बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही है ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी मालूमात के असूल के लिए शेयर भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यूएई की ताज़ा खबरों का पार्ट 2 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 2 वाली न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स में हम नंबर 1 पर अबू धाबी से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि इस वक्त अबू धाबी में दाखिल होने के लिए कोरोना टेस्टिंग से मुताल्लिक ज़ाब्ते में तब्दीली जो है वो कर दी गई है। अब एक की जगह 2 टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो दरकार होंगी। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक अबू धाबी में दाखिले के लिए हुकाम की जानिब से टेस्टिंग से मुताल्लिक ज़ाब्ते में तब्दीली कर दी गई है और ये फैसला रियासत में कोरोना मरीजों की गिनती में दोबारा इजाफे के बाद लिया गया है, जिसके मुताबिक 6 रोज़ के अंदर अंदर अबू धाबी में दाखिले के लिए 2 तरह के टेस्ट करवाने लाजमी होंगे। इसके लिए अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से फैसला किया है कि 27 अगस्त बरोज़ जुमेरात से अबू धाबी में दाखिल होने वालों को कोरोना से मुताल्लिक 2 टेस्ट करवाने होंगे, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही रियासत में दाखिले की इजाज़त जो है वो दे दी जाएगी। और इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक अबू धाबी मीडिया ऑफिस के ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि कोई भी शख्स PCR की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने के बाद 2 रोज़ के अंदर अंदर अबू धाबी में दाखिल हो सकता है और अगर रिपोर्ट हासिल किए 2 रोज़ से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो तो फिर DPI लेज़र टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करके अबू धाबी में दाखिल होना पड़ेगा। ताम इन दोनों टेस्ट के मौसूल होने के बाद 6 रोज़ के अंदर अंदर अबू धाबी में दाखिल होने की इजाज़त होगी, वरना फिर दोबारा से टेस्ट करवाना होगा और 6 रोज़ के अंदर अंदर एक ही टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इस बारे में उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को टेस्टिंग से मुताल्लिक नई पाबंदियों के नफाज से पहले फ़िलहाल DPI लेज़र टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने के 2 दिन के अंदर अंदर ही अबू धाबी दाखिले की इजाज़त है और नई पाबंदियों के बाद 2 रोज़ से ज़्यादा दिन गुजरने पर दोनों टेस्ट करवाकर अबू धाबी में दाखिल हो सकेगा। अलबत्ता जिन रज़ाकारों ने कोरोना की वैक्सीन आजमाइशी तौर पर लगवा रखी हैं वो अबू धाबी के बॉर्डर पर एमरजेंसी व्हीकल्स लैन का इस्तेमाल करके बग़ैर टेस्ट करवाए दाखिल हो सकेंगे। और अगर किसी शख्स ने नई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की तो उस पर जुर्माना आयद होगा। वाज़ेह रहे कि अबू धाबी हुकूमत की जानिब से 50 दिरहम के एवज़ कोरोना टेस्ट करवाने की सहूलियत फराहम कर रखी है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट ने जारी की थी कि अगर आप जो है आना चाहते हैं तो इसके लिए कोरोना टेस्ट के मुतालिक न्यू अपडेट जो है वो जारी कर दी गई है। इसके बाद नंबर 2 पर दुबई से एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो शेयर करते हैं जिसको सुनकर तमाम पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। इस बारे में दी जाने वाली अपडेट्स के मुताबिक दुबई में मुकीम इस वक्त 14 साल पाकिस्तानी लड़के का बहुत ही बड़ा कारनामा जो है वो सामने आया है। उसने गरीब तारिकीन को पाकिस्तान भिजवाने के लिए 75,000 दिरहम जो वो इकट्ठे कर लिए। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक कोरोना वबा के बायस पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानी से गुजर रही है और दुबई में भी तमाम परवाज़ों पाकिस्तानी मुलाजमीन से महरूम हो गए हैं और जिनके पास वापसी के लिए टिकट्स के भी पैसे नहीं हैं तो ऐसे वक्त में बहुत सारे नेक दिल पाकिस्तानियों ने उन अफराद को वापस अपने वतन भिजवाने के लिए फ़ंड्स भी इकट्ठे कर लिए हैं और उन्हीं में से एक नाम हैदर अली का है जिसकी उम्र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 साल के करीब बताई जा रही है। हैदर अली ने जब अपने परेशान हमवतनों को देखा तो उसके अंदर बहुत ही इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा हो गया और इस बारे में हैदर अली ने बताया कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं गरीब पाकिस्तानियों को वतन वापस भिजवाने के लिए उनकी टिकट्स का बंदोबस्त करूँगा। और मैंने दुबई नेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बाहर चंद पाकिस्तानियों को देखा तो मेरे वालिद ने बताया कि ये शदीद गर्मी में खड़े हैं और ये पाकिस्तानी बहुत ही परेशान हैं क्योंकि इनमें से बहुत से के पास टिकट्स के भी पैसे नहीं हैं और इसी लम्हे मैंने उन अफराद की मदद करने का सोचा। तो इस बारे में हैदर अली मज़ीद बताते हैं कि दुबई कॉलेज में 10वीं ग्रेड का तालिब इल्म हूँ और उसके मुताबिक मुझे पता लगा कि दुबई में वाक़े पाकिस्तानी कौंसल खाने ने भी नादरा पाकिस्तानियों की वतन वापसी की टिकट्स के लिए एक मुहिम चला रखी है तो मैं भी उसमें हिस्सा डालना चाहता था। तो मेरे वालिद दुबई के एक बैंक में मुलाजिम हैं और मैंने पाकिस्तानी कौंसल जनरल से भी मुलाकात की है जिन्होंने मेरी भरपूर हौसला अफजाई की और मैंने सिर्फ 2 माह में
75,000 दिरहम की इमदादी रकम इकट्ठी कर ली है, जिसके लिए मेरे जानने वालों के अलावा मेरे वालिद काज़िम अली ने भी 10,000 दिरहम की रकम मुझे दी है। और मेरे पास जितनी भी रकम इकट्ठी हो गई है उससे 50 से 60 अफराद की वतन वापसी मुमकिन हो जाएगी। और मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त और घर वालों की जानब से मेरे इस नेकी के काम में भरपूर खुशामदीद और ताउन दिया जाएगा। इस बारे में हैदर अली की इंसानी खिदमात के कारनामे पर दुबई के कौंसल खाने में उसके एजाज़ में एक तकरीब का भी इनकाद किया गया है, जिसमें उसे तारीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। और हैदर अली का कहना है कि इस बारे में वो मज़ीद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए टिकट्स की रकम इकट्ठे करने का सिलसिला भी जारी रखेगा। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि इस बारे में जारी की गई थी। इसके बाद नंबर 3 पर यूएई से कुछ और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं। तो इस वक्त इमारात में सोशल मीडिया पर किसी का भी नाम बिगाड़ने, मजाक उड़ाने और तौहीन करने पर लाखों दिरहम का जुर्माना भी आपको हो सकता है। तो इस बारे में जो भी अपडेट होगी वो हम आप लोगों से मुकम्मल तौर पर शेयर करते हैं इस बारे में। तो इस बारे में मुतहद्दर अरब इमारात में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ही सख्त कवानीन जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं। और अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट या कमेंट में दूसरे शख्स मजाक उड़ाता है, उसका नाम बिगाड़ता है या उसकी किसी भी निजी ज़िंदगी के हवाले से बात करता है, तो ऐसे शख्स को कानूनी तौर पर सज़ा और भारी जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। इसी तरह लेन देन या उधार रकम के मामले पर किसी शख्स की तशहीर करने और तजलील करने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये किसी फ़र्द की शहरियत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। इस बारे में इमारती कावानीन के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी की भी तजलील और तौहीन करने पर कम अज़ कम 6 माह कैद होगी और इसके अलावा 1.5 लाख दिरहम से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना भी हो सकता है। और बाज़ सूरतों में दोनों में से कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। और इस बारे में इमारती कवानीन के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी की भी निजी ज़िंदगी के राज ज़ाहिर करना, उसका मजाक उड़ाना, अफवाहें फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसी तरह किसी की कॉल की रिकॉर्डिंग करके उसे वायरल करना और उसकी निजी तस्वीर या वीडियो बगैर उसकी इजाज़त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना, तो ये भी एक कानूनन जुर्म है, जिसके बारे में आपको जुर्माने और सज़ा भी हो सकती है यूएई के अंदर। इस तरह अगर आप कुछ भी करते हैं बगैर पूछे या किसी भी पोस्ट पर गंदे अल्फाज जो है वो यूज़ करते हैं, तो आपको इस पर भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से। तो इस पर उन्होंने बहुत ही सख्त कवानीन जो है वो लगा रखे हैं। इसलिए अगर आप भी सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं तो इस तरह की हरकत से आप जो बच सकते हैं।